मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आज दिन भर मणिपुर को लेकर बवाल मचा रहा। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और किसी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस वीडियो को वायरल किया और ये 3 मई की घटना है और आज 20 जुलाई यानी मई जून जुलाई लगभग 3 महीने में वीडियो वायरल किया गया। और अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, वो कह रहे थे उन्हें पता ही नहीं है कि उनके राज्य में इतनी बड़ी घटना घट गई। ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि किसी राज्य में 2 महिलाओं को जुलूस में निर्वस्त्र किया जाए, उनसे बर्बरता की जाए और ये मामला सीएम तक न जाए। और शर्मनाक स्थिति है। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की। ये करीबन 14-15 मई को ही कर दिया था और फिर दोबारा उसके बाद अब 18 जून को पक्की एफआईआर की। पहले 0 एफआईआर हुई थी और फिर 18 जून को। तो इतना हाईलाइट, इतना सेंसिटिव मामले में अगर सिर्फ लोकल थाने स्तर तक ये मामला है तो ये भी बड़ी शर्मनाक स्थिति है। आज जब ये मामला आया तो प्रधानमंत्री बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे, पीड़ा में थे और उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। ये देश की बेटियां हैं और इनके साथ जिसने भी अन्याय किया है उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम फांसी की सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। और सोनिया गांधी हो, चाहे जो और लीडर हैं वो हों, बीजेपी के तमाम लीडर हों, गृहमंत्री अमित शाह ने वीरेंद्र सिंह से बात की और स्मृति ईरानी जो महिला अधिकार मंत्री है उन्होंने भी कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। फिर महिला आयोग भी इस पर सक्रिय हो गया। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सक्रिय हुए। उन्होंने कहा कि हम ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता को देखिए, पूरी सरकार सक्रिय हो गई। असल में मित्रों ये देखिए, ये घटना है क्या। दरअसल मणिपुर में लगभग 3 महीने हो गए। वहाँ हिंसा है, जातीय हिंसा है। 2 जातियों के बीच में, 2 गुटों को, जो एथनिक गुट है, एक कुकी है और एक मैती है। जो मैती है वो हिंदू लोग हैं और वो 53% है मणिपुर के। और जो कुकी है वो कम है। कुकी और नागा को मिला के और थोड़ी सा और पॉपुलेशन को मिलाए तो ये लगभग 20% करीबन कुकीज है। लेकिन अगर हम भूभाग के तौर पर देखें तो 10% मैती के पास है और 80% कुकी और नागा के पास है। मणिपुर में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है और ये कौन करते हैं? जो म्यांमार से आए हुए घुसपैठी है। और जब सरकार ने इनके अफीम की खेतियों को तोड़ना शुरू किया तो उनमें गुस्सा था। इनको समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा जो व्यापार का केंद्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी होती है, उसको रोकने की कोशिश हो रही थी। उनके सारे कारोबार चौपट हो जाएंगे, पैसा कमाने का धंधा बंद हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में थे। और जब 26 अप्रैल को हाईकोर्ट का फैसला आया कि मैतीय समाज को भी आप एसटी का दर्जा दो, तो उसके बाद फूकी सड़क पर उतर आए, जुलूस निकला और आपने देखा कि हजारों लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया। मणिपुर जल गया, घरों में आग लगाई गई, दुकानें जला दी गई। तो ये कुकी का वो गुस्सा था जो अफीम की खेती रोकने के लिए हुआ था। और उसी दिन 3 तारीख को ही जब ये डेमोस्ट्रेशन हो रहा था, छात्रों का जुलूस निकला था, बहुत बड़ा जुलूस, उसी में ही कुछ जो कुकी लड़कियां हैं उनको मैतिया जो समाज के लोग हैं वो उठा के ले आए थे और उन्होंने उन्हें निर्वस्त्र किया और बर्बरता की और उन्हें पूरे समाज में उनको घुमाया। तो तब का मामला इतना हाईलाइटेड। असल में ये भी हो सकता है कि उसमें करीबन 200 लोग मारे जा चुके हैं मणिपुर में। तो जब आगजनी हुई, लोग, हजारों लोग घरों से बाहर हो गए, तो इसका पता नहीं चल पाया कि ये ऐसा इशू हो सकता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा हाईलाइटेड इशू, इतने बड़े मामले को कोई कैसे चुप कर सकता है। लेकिन जैसे सीएम ने कहा है, तो अगर ऐसा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो दोनों लड़कियां हैं उनका पता नहीं है वो जिंदा हैं या नहीं है, या उनके साथ बलात्कार हुआ है। तमाम बातें आ रही, दिल जो रूह कांप जाती है, ऐसी बातें आ रही।
तो उसमें अब इन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्शन लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्शन लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, इंतज़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि उन बच्चियों के साथ जो होना था वो तो हो चुका है। अब जिन लोगों ने किया उन पर एक्शन होना चाहिए, और वो तो तस्वीर में, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। तो मित्रों, ये दिल दुखाने वाली खबर, दिल चोट करने वाली खबर है, और आज हम पूरा देश इस पे उद्वेलित था, एक एक नागरिक परेशान था। तो मित्रों, आज पार्लियामेंट का मानसून सत्र भी शुरू हुआ, और पहले दिन में मणिपुर को लेकर हंगामा हुआ, हाउस नहीं चले। और दूसरी जो खबर है कि दिल्ली का अध्यादेश जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ निकाला है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पे एक 5 सदस्यीय एक संविधान पीठ बना दी है, और उसको मामला दे दिया कि अब संवैधानिक तौर पर देखो कि ये जो बार बार दिल्ली में और केंद्र सरकार के बीच झगड़ा हो रहा है, इसको कैसे सुलझाया जाए। क्योंकि पिछली वाली पीठ ने तो कह दिया था कि दिल्ली सरकार ही दिल्ली का बॉस है, एलजी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार एलजी के मार्फत सारा काम करा रही थी। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, तो केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी कर दिया। उसको लेकर फिर आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक 5 सदस्यीय खंडपीठ बना दी है, जो इसके संवैधानिक मेरिट पर चर्चा करेगी। मित्रों, आज बजरंग और विनेश फोगाट को जिस तरह से ट्रायल में, एशियन गेम्स के ट्रायल में छूट मिली है, उनको डायरेक्ट खेलने के लिए मौका दिया जाएगा, उस पर कुछ पहलवान आज दिल्ली हाईकोर्ट गए, और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो रेसलिंग फेडरेशन की तदर्थ समिति बनी है, उससे पूछा है कि किस आधार पर आपने छूट दी है। तो अब इनको जो समिति है, अब वो अपना मामला रखेगी, और इसमें सुनवाई के दौरान पता लगेगा कि एक्चुअली इनको क्यों किया। क्योंकि नेचुरली इन्होंने ओलंपिक मेडल जीते हैं, बड़े प्लेयर हैं, और आंदोलन में इनका इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के कारण में इनको नुकसान हुआ, तो क्या उसमें देखा गया, ये देखा जाएगा। और इसी से जुड़ी हुई खबर है मित्रों कि ब्रजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत मिल गई है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की और उन्हें जमानत दे दी। असल में जब अरेस्टिंग नहीं हुई तो फिर अब अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अब तो चार्जशीट सबमिट हो चुकी है। और जो पहलवानों के वकील थे, उन्होंने कहा कि ये दबाव डालेंगे तो ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने एफिडेविट दिया है, गारंटी दी है कि वो कोई दबाव नहीं डालेंगे, वो अपना जिनका जो काम करना वो करें, वो अपना काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मित्रों कुछ और खबर है, जैसे कि जो सीमा हैदर है, पाकिस्तान से आई हुई बहू, उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं कि उसने क्या झूठ बोला, क्या सच बोला, क्या वो पाकिस्तानी जासूस है, तमाम चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश के एटीएस है, वो अपना काम कर रही है, टास्क फोर्स, और केंद्र सरकार की तरफ से भी आज विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है, कहा कि जांच उसमें कर रहे हैं कि वो आई कहाँ से, कैसे आई है, क्योंकि उसके जो कहानी है उसमें बड़े लूप होल्स हैं। कि नेपाल गई, होटल में रही, फिर कैसे वो बॉर्डर क्रॉस किया, तमाम उसमें बात आ रही। तो जांच का विषय, जांच में देखते हैं उसमें क्या पाएगा। आज मित्रों महाराष्ट्र में रायगढ़ में एक बहुत ही बड़ा दुखद दुर्घटना हुई, भूस्खलन हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए, और ये पूरा ही पहाड़ खिसक कर रोड पर आ गया, और जो आसपास गांव है वहाँ नुकसान हो गया। और ये उसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ गए, तमाम पॉलिटिकल लोग गए, उनको बचाने की कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों को बचाया भी गया, लेकिन 12 लोगों को नहीं बचाया जा सका। और मित्रों आज अहमदाबाद में भी एक बड़ी दुखद घटना घटी है। एक रईस जादे ने अपनी तेज कार से 9 लोगों को कुचल दिया, 9 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।
ये दो वाहनों के टक्कर होने के बाद मौके पर भीड़ लगी थी और चार साथियों के साथ एसयूवी सवार बिल्डर का बेटा था, उसने जिसने उनको कुचल दिया और 9 लोगों की मौत हो गई। कितनी बड़ी घटना है, आप बताइए। तो मित्रों, आज प्रधानमंत्री ने संसद भवन पहुंचने पर लोगों को, विपक्ष से अपील की है कि हाउस चलने दें, ताकि वो हाउस में सरकारी काम हो सके, लोगों के हितों में काम हो सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।